Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन. सो पाइथन रिवीजन 2 में डेटा टाइप्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी आपको किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन योर 12th बोर्ड एग्जाम्स, राइट. सो 11th में आपने डेटा टाइप्स पढ़े थे. अब हम आज ब्रशअप करेंगे एंड वी विल सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर बेस्ड. सो चलिए शुरू करते हैं. सो डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है कि किस टाइप की वैल्यू आपके पास है, आप किस टाइप की वैल्यू पे काम कर रहे हो और उसका रिजल्ट किस तरीके से आपको मिल रहा है. सो दैट इज डेटा टाइप. अब डेटा टाइप ब्रॉडली अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ. आई कैन हैव डेटा टाइप्स एज न्यूमेरिक एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक. ठीक है. सो डेटा टाइप मेरे पास नंबर फॉर्म में हो सकते हैं और नॉन न्यूमेरिक हो सकते हैं. नंबर फॉर्म में जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटेजर या फिर फ्लोट. सो दोज आर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. ठीक है. और नॉन न्यूमेरिक में आपके पास कैरेक्टर्स आ जाते हैं एंड स्ट्रिंग्स आ जाती है. मतलब एक ही बात है, वो कैरेक्टर और स्ट्रिंग. और दूसरा बूलियन आ जाता है. सो डेटा टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं. न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर वी कैन हैव नंबर्स जो कि इंटेजर्स हो सकते हैं एज वेल एज फ्लोट हो सकते हैं. सो न्यूमेरिक में इंटेजर वैल्यूज हो सकती हैं, फ्लोट वैल्यूज हो सकती हैं. नॉन न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर फॉर्मेट की वैल्यूज हो सकती हैं, बूलियन वैल्यू हो सकती है. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डेट, लिस्ट, टपल एंड नंबर ऑफ थिंग्स. बट वो हाई लेवल वाले डेटा टाइप्स हैं. ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है. प्रिमिटिव मतलब बिल्कुल ही बेसिक डेटा टाइप्स जो होते हैं. अब इंटेजर्स क्या होते हैं, नंबर्स जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता. जैसे कि 568 हो गया. 70.5 है अगर तो वो फ्लोट हो जाएगा क्योंकि उसमें पॉइंट है. तो अगर पॉइंट आ गया तो वो फ्लोट हो जाएगा. अगर पॉइंट नहीं है, होल नंबर है, तो वो इंटेजर है. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव. लाइक -75 इज एन इंटेजर लेकिन नेगेटिव है. -2.75 इज अ फ्लोट जो कि नेगेटिव है. स्ट्रिंग्स को हम सिंगल या डबल कोट्स में लिख सकते हैं. ट्रिपल कोट्स भी अलाउड होते हैं. एंड सिंगल कोट्स में लाइक आपने लिखा हेलो, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना. ABC 1 2 3. सो इट कैन बी गिवन इन सिंगल और डबल कोट्स जैसे आप लिखना चाहो. बट स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. और जब हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं. कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब है कैरेक्टर में अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल, स्पेस कुछ भी आ सकता है. सो इसको आप जनरली कहाँ यूज़ करते हो, जब आपको किसी का नाम स्टोर करना है, आपको किसी का एड्रेस स्टोर करना है, तो ऐसी जगहों पर हम कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग फॉर्म की वैल्यू को यूज़ करते हैं. और उसके बाद आपके पास जो डेटा टाइप है वो है बूलियन. अब बूलियन डेटा टाइप का मतलब क्या है, ट्रू या फॉल्स. तो अगर आपका रिजल्ट, आपकी कोई भी वैल्यू सिर्फ ट्रू या फॉल्स हो सकती है तो उसे हम बूलियन डेटा टाइप कहेंगे. ठीक है. अब आप कहोगे कि मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो चलो ठीक है हो गए. अब व्हाट अबाउट इट, क्वेश्चन कैसे आने वाला है. सो क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको टाइप कास्टिंग आ जाती है. मतलब एक टाइप से दूसरी टाइप में हम चेंज कैसे करेंगे. जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि अगर आउटपुट में पूछ सकते हैं बेसिकली कि कोड लिखा हुआ है एंड यू हैव टू टेल द आउटपुट. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 78 प्लस 90. सो दिस विल गिव मी एन एरर क्योंकि इंटेजर और स्ट्रिंग आपस में ऐड नहीं हो सकते. लेकिन मेरे पास एक फंक्शन है str. तो str फंक्शन की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकती हूँ. सो यहाँ पर आपको ये सारे कन्वर्जन फंक्शंस आने चाहिए. ठीक है. तो str78 लिखने का मतलब क्या है कि 78 विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग नाउ. और वो उसको स्ट्रिंग बना देगा. फिर 90 जो स्ट्रिंग है उसके साथ कंकैटिनेट करेगा तो आपके पास अब 7890 आ जाएगा. दूसरी ऑप्शन में क्या कर सकती थी, 78 प्लस इंट ऑफ 90. तो इससे क्या होता कि ये जो 90 है स्ट्रिंग में, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो 78 में ऐड हो जाएगा. सो मेरे पास 168 आ जाएगा. तो आपको ये जो फंक्शंस हैं जिन्हें हम टाइप कन्वर्जन फंक्शंस कहते हैं, ये सब पता होने चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पाइथन में दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है. एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. इम्प्लिसिट होता है जो अपने आप कन्वर्ट हो जाए. अगर कहीं पे भी कन्वर्जन की ज़रूरत है, जैसे कि आप 4/3 करते हो, तो 4 इंटेजर है, 3 भी इंटेजर है, लेकिन डिवाइड करके रिजल्ट फ्लोट में आ रहा है. दिस इज इम्प्लिसिट. मैंने कहीं डेटा टाइप मेंशन ही नहीं किया, अपने आप आंसर फ्लोट हो गया. सो जब अपने आप, इम्प्लिसिट मतलब अपने आप खुद से कुछ हो जाए, सो दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. जब आपको टाइप लिख के करना पड़े तो वो एक्सप्लिसिट
टाइप कास्टिंग हो जाती है, ठीक है। सो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ना भी आए तो जो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में कि एक स्ट्रिंग दी होती है, फिर उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं और फिर आपको पूरा आउटपुट बताना होता है, वहाँ पर भी ये फंक्शंस यूज़ हुए हो सकते हैं। सो यू शुड नो कि ये फंक्शंस का रोल क्या है, हाउ डू वी यूज़ दीज फंक्शंस। मैं अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको जिसमें ये यूज़ हुआ हुआ है एंड यू हैव टू टेल द आउटपुट एंड वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एनी हाउ, सो str हो गया किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, इंट हो गया इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। सेम वे अगर आपको किसी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आप फ्लोट यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं फ्लोट ऑफ 8 करूँगी तो 8.0 आ जाएगा। वी हैव बूल ऑल्सो। बूल का पर्पस क्या होता है, बूलियन वैल्यू में बताना। अब बूल देखो ऐसा है कि भाई अगर वैल्यू नल नहीं है, इफ देर इज अ वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो बट इफ देर इज अ वैल्यू इट इज ट्रू। आप चाहे इंटीजर ले लो, चाहे आप फ्लोट ले लो, चाहे आप स्ट्रिंग ले लो, लेकिन अगर वैल्यू है तो ये आपको ट्रू देगा, ठीक है। बट अगर वैल्यू ज़ीरो है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। ज़ीरो एज अ नंबर, ठीक है। अब अगर मैं ज़ीरो को कोट्स में लिख दूंगी तो फॉल्स नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि मैम ऊपर ज़ीरो पे तो फॉल्स आया था, यहाँ पे ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ज़ीरो का मतलब है वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ तो कैरेक्टर हो गया ना, तो ये स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है। स्ट्रिंग के केस में वो आपको फॉल्स तब देगा जब स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी होगी। आपने कोट्स शुरू किए, कोट्स बंद कर दिए, बीच में कुछ भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, ठीक है, देन इट विल गिव यू फॉल्स, क्योंकि स्पेस भी कैरेक्टर है। अगर मैं स्पेस दूंगी तो भी ट्रू आएगा, ठीक है। सो नंबर्स के केस में फॉल्स कब आता है, जब ज़ीरो हो, और स्ट्रिंग के केस में फॉल्स कब आता है, जब स्ट्रिंग खाली हो, उसमें कोई भी कैरेक्टर ना हो, नो कैरेक्टर इज देयर, ठीक है। सो ये आपके कन्वर्जन फंक्शंस हो गए। इसके अलावा 2 कन्वर्जन फंक्शन और हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो है ORD एंड CHR। हर कैरेक्टर जो हमारे पास होता है उसकी कोई ना कोई एस्काई वैल्यू होती है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नंबर यूज़ करते हैं बाइनरी में, 10 की फॉर्म में। अब वो 10 की फॉर्म वाला नंबर तो याद रखना इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट ईजी अ जॉब, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उनको डेसिमल फॉर्म में याद रख लेते हैं। जैसे कि कैपिटल ए जो है आपका, कैपिटल ए की स्काई वैल्यू आप देखना चाहते हो तो आप लिखोगे ORD A। सो व्हाट डज इट शो, 65। तो 65 क्या है, स्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। तो ऑब्वियसली बी की क्या होगी, 66, सी की होगी 67, डी की होगी 68। सो इट विल गो ऑन लाइक दिस फ्रॉम 65 to 90। तो 65 से लेकर 90 तक कैपिटल A to Z होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो 65 to 90 इज कैपिटल A to Z। स्मॉल A to Z होता है 97 से लेके 122 तक। डिजिट्स जो है 0 से 9 आर फ्रॉम 48 to 57। तो अगर मैं 0 की स्काई वैल्यू देखना चाहती हूँ, स्काई वैल्यू देखने के लिए उसको कोट्स में लिखना है, ठीक है, 48 आ गया, बाकी सारी जगह पर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। और इसका उल्टा अगर आपको देखना हो तो यू राइट CHR, लाइक यू वांट टू सी 70 पे कौन सा कैरेक्टर है, तो हम लिखेंगे CHR 70, इट इज शोइंग F कि 70 स्काई वैल्यू पे आपका F है। अगर मैं 97 पे देखना चाहती हूँ, सो दिस इज स्मॉल a। So ORD gives you the sky value of the given character, whereas CHR gives you the character at the given sky value। तो sky value given है और वो उसके बदले में उसका character आपको दे रहा है। So these all functions you must remember। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन important है, आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस साल का सैम्पल पेपर देखते हो जो इसी साल का आया है अभी हमारे पास फॉर 2024 जो पेपर आएगा, उसमें एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, आई शो यू दैट, यही वाला ही है। हाँ, अब ये देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पर उसने कुछ कंडीशन चेक की है और फिर ये इंट यूज़ किया हुआ है कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर str यूज़ किया हुआ है उसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि इंट और str है क्या, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, अगर हम इसको पूरा स्टडी करें, वैसे तो अभी मैंने आपको लूप्स रिवाइज नहीं कराया पर आप 11th में कर चुके हो। सो अगर हम इस क्वेश्चन को एक बार देखें तो ये क्या कर रहा है, text 1 इज इक्वल टू IND-23, ठीक है। सो इसमें आपके पास जो स्ट्रिंग है वो आ गई। text 2 हम यहाँ पर बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग दैट, और कर क्या रहे हैं, I है 0, I लेस देन लेंथ ऑफ text 1, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स हैं इसमें। सो लेंथ इज 6, I इज 0। सबसे पहले चेक करेगा 0 लेस देन 6, हाँ जी बिल्कुल सही, ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पर आएगा text 1 I,
मतलब टेक्स्ट 1 0, 0 पोजीशन पर मेरे पास आई पड़ा है। क्या वो आई 0 और 9 के बीच में लाई करता है? नहीं, कंडीशन इज फॉल्स। एलिफ पे आ जाएगा। क्या वो आई कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में लाई करता है? हाँ करता है, क्योंकि वो कैपिटल आई है, सो इट लाइज बिटवीन ए एंड जेड। अब कर क्या रहे हैं हम? टेक्स्ट 2 में कंकैटिनेट कर रहे हैं। टेक्स्ट 2 इनिशियली खाली है, क्या कंकैटिनेट कर रहे हैं? टेक्स्ट 1 में से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है आई प्लस 1, तो आई था 0, 0 प्लस 1 इज 1, सो टेक्स्ट 1 में 1 पोजिशन पे क्या है? n, उसको उठाओ और उसको टेक्स्ट 2 के साथ कंकैटिनेट कर दो। सो टेक्स्ट 2 की वैल्यू चेंज होकर अब n हो जाएगी। ठीक है, एल्स में जाएगा नहीं। i प्लस इक्वल टू 1 से i जो था 0 से 1 हो गया। फिर ऊपर गए वाइल पे, यहाँ से वापस वाइल पे पहुंच जाएगा। फिर चेक करेगा 1 लेस देन 6, हाँ ये भी ट्रू है। अब 1 पे क्या पड़ा हुआ है? कैपिटल N। क्या वो 0 और 9 के बीच में लाई करता है? नहीं। क्या वो A और Z के बीच में लाई करता है? हाँ। तो अब उससे अगला लेटर जो है D, वो इसके साथ कंकैटिनेट हो जाएगा। फिर I2 हो जाएगा। 2 लेस देन 6 इज ट्रू, वहाँ पे D है। D भी 0 9 के बीच में नहीं है, इसमें है, तो अगला लेटर जो है वो यहाँ कंकैटिनेट हो जाएगा। फिर हम पहुंच जाएंगे 3 पे। अब यहाँ पे है हाइफन, तो हाइफन ना तो 0 से 9 के बीच में है, ना ही A से Z के बीच में, तो एल्स में आएगा और इस जगह पर कंकैटिनेट हो जाएगा स्टार। फिर आगे चले गए। अब आया 2। अब 2 जो है वो 0 और 9 के बीच में लाई करता है। यस इट इज ट्रू, सो 2 लाइज इन दिस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। टेक्स्ट 1 4, टेक्स्ट 1 4, आई की वैल्यू 4 है इस टाइम पे। सो टेक्स्ट 1 4 कितना है? 2 एज अ कैरेक्टर, लेकिन वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो वैल में क्या आ जाएगा? 2 एज एन इंटीजर। 2 प्लस 1 करेंगे, सो 2 प्लस 1, अब 1 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, तो 2 प्लस 1 विल बी 3, वैल की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब आप एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग को तो कंकैटिनेट नहीं करा सकते ना, बोथ हैव टू बी ईदर इंटीजर्स और बोथ हैव टू बी स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे दोनों इंटीजर थे, अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str लगा दिया, तो ये जो 3 आया था ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा और टेक्स्ट 2 के साथ कंकैटिनेट हो जाएगा। टेक्स्ट 2 में ऑलरेडी nd हाइफन स्टार है, इसी के पीछे कंकैटिनेट हो जाएगा 3। दैट्स इट। फिर i इंक्रीज होगा, अब 5 पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है? 3 है, वो भी कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो वही पहले 3 जो है वो इंट में कन्वर्ट होगा, उसमें 1 ऐड होके 4 होगा और फिर वो 4 यहाँ पर कंकैटिनेट हो जाएगा और लूप से बाहर आकर हम उसको प्रिंट कर देंगे, तो आपके पास प्रिंट होगा ये। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एवरी ईयर। सो यू गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एवरी ईयर इन द बोर्ड एग्जाम, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये आपको। तो स्ट्रिंग्स के ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए आपको ये फंक्शंस चाहिए, एंड अदरवाइज भी आपको कन्वर्जन फंक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए। सो दैट इज अबाउट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में ये भी आ जाता है कि लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है, टपल्स क्या होती हैं। सो वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ दीज डेटा स्ट्रक्चर्स एक एक करके, और उनके ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो हम सब रिवाइज करेंगे। ठीक है, बट अभी आप डेटा टाइप्स को अच्छे से देखो और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पेन पेपर से अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि आपका सही आंसर आया था या नहीं। सो वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिए एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एवरीवन। सो अभी मैं यहाँ चैनल पर जो करा रही हूँ वो पाइथन रिविजन 2 करा रही हूँ, लेकिन इसके आगे के जो टॉपिक हैं जैसे कि फंक्शंस एंड फाइल हैंडलिंग, अगर आप तब तक वेट नहीं करना चाहते हो, सो आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। लेकिन अभी मैं अनअकैडमी पे ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो फ्री सेशंस ले रही हूँ, तो आप अनअकैडमी पे जाकर, मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। सो फॉलो ज़रूर कर लेना। एंड आई हैव अ सीरीज ऑफ फ्री क्लासेस लाइंड अप फॉर दिस मंथ, जिसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स क्लास 12th के कराएंगे। लाइव क्लास होगी, तो आप उसमें मुझसे चैट भी कर सकते हो। So join those live classes. That's absolutely free. Just use my name Anjali Luthra to unlock your free plan. So that is it for this video. I'll see you soon. Take care. Bye for now.